बिहार विधानसभा चुनावों से पहले सीट बंटवारे को लेकर एक बार फिर बढ़ गई है रार। एनडीए और महागठबंधन में भी सीट बंटवारा बन गया है बड़ी मुसीबत। महागठबंधन में सीटों पर बढ़ती रार को देख भाजपा ने लिया बड़ा फैसला। भाजपा सीटों के बंटवारे की रार खत्म करने के लिए अपनाएगी गुजरात मॉडल। तो क्या गुजरात मॉडल के जरिए भाजपा शांत कर पाएगी इस बढ़ती हुई रार को? क्या भाजपा के इस कदम से पार्टी के नेताओं में खलबली मच गई है? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। मुद्दा गर्म है। मैं लेकर आया हूं बिहार के सियासी दलों के बीच गर्म उस मुद्दे को जिसने पार्टी के अलावा नेताओं की नींद उड़ा दी है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं चुनावों को लेकर सीट बंटवारे के बाद टिकट बंटवारे की। असल में इस बार सीट बंटवारे की गुत्थी न केवल महागठबंधन में उलझी हुई है, बल्कि यह एनडीए के लिए भी सिरदर्द का कारण बनी हुई है। सीटों के बंटवारे को लेकर कई सियासी दल प्रेशर पॉलिटिक्स करते नजर आए। हालांकि सीटों की संख्या फिक्स होने पर किसे टिकट मिलेगा और किसे नहीं, इसे लेकर कयासों का बाजार गर्म हो गया है। सियासी दलों के लिए आने वाले दिनों में यह एक और बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है, जब गठबंधन की तरफ से मिली सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित करना होगा। बहरहाल, एनडीए में सीटों के बंटवारे की अंदर खाने सहमति बनने की खबरों के बाद अब खबर सामने आई है कि भाजपा इस बार अपने सीटों पर उम्मीदवार उतारने के लिए गुजरात मॉडल अपनाने जा रही है। लेकिन हम इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ें इससे पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए आपको बिहार की सियासत के मौजूदा समय के सबसे गर्म मुद्दे से रूबरू करवाते हैं। आज इस वीडियो के जरिए हम बताएंगे कि आखिर सियासी दलों के आगे इन दिनों सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं, आखिर कैसे सीट बंटवारे को लेकर टकराव की स्थिति में पहुंच चुकी राजनीतिक पार्टियों के आगे आने वाले दिनों में क्या बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। हम आपको बताएंगे कि आखिर भाजपा ने इन समस्याओं के निदान के लिए क्या बनाई है अपनी योजना। हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे भाजपा विरोधियों के बजाय अपनों की चुनौतियों से बचने के लिए बना चुकी है अपनी चुनावी रणनीति, और क्या है भाजपा मास्टर प्लान वाला गुजरात मॉडल। असल में इन दिनों महागठबंधन के साथ ही सत्तारूढ़ एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर भी घमासान मचा नजर आ रहा था। सीटों के बंटवारे के दौरान ज्यादा से ज्यादा सीटें पाने की रणनीति के तहत सियासी दल प्रेशर पॉलिटिक्स करते नजर आए, जिसके तहत अपने गठबंधन से अलग खड़े होने की बातें भी सामने आई। ये दल जानते हैं कि हमारे जाने से हमारे गठबंधन की ताकत कमजोर तो होगी, लेकिन हमारे अकेले रह जाने से शायद हमारा बल भी गठबंधन के साथ रहने जैसा ना रहे। ऐसे में सियासी दल सीटों को लेकर दबाव बना रहे हैं और ऐसा कर ज्यादा से ज्यादा सीटें पाने की चाह रखते हैं। अब तक सियासी दलों के आगे जहां संकट अकेले जाने पर अपने अस्तित्व पर उठने वाले सवालों का रहा, तो गठबंधन के आगे संकट घटक दलों की प्रेशर पॉलिटिक्स के चलते उन्हें उनकी मनमाफिक सीट देने के आसपास की सीट देने का रहा है। अगर गठबंधन अपनी रणनीति के अनुसार सीटों का बंटवारा करते हैं तो उन्हें किसी टूट की आशंका सताती है या विरोधियों की ओर से किसी सेंधमारी की आशंका भी नजर आती है। ऐसे में अभी तक गठबंधनों के आगे समस्या है कि घटक दलों को ना तो छोड़ सकते हैं और ना ही उनकी मनमाफिक सीट दे पाए। हालांकि खबरें यह भी हैं कि एनडीए इस दुविधा की स्थिति में आगे बढ़ गया है। वहां सीटों के बंटवारे पर आम राय बन गई है और आगामी 8 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाली बैठक के बाद इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। अब भले ही एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर अंदर खाने सहमति बन गई हो, लेकिन घटक दलों के आगे अब नया संकट जो खड़ा होने जा रहा है वह है टिकट बंटवारे का। किस सीट से किसे टिकट दिया जाए, जो सीट अब भाजपा के पास नहीं रही, वहां के नेताजी को कैसे समझाया जाए। अमूमन सभी दलों के आगे यह संकट आने वाला है
हालांकि इस संकट से बचने के लिए भाजपा ने अपने गुजरात मॉडल के फॉर्मूले को बिहार में लागू करने की एक नई रणनीति बनाई है। असल में इस समय एनडीए और भाजपा के सामने एक बड़ी चुनौती एंटी इनकम्बेंसी की है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भाजपा के प्रति नरम रुख रखने वाले वोटर पार्टी के प्रति तो अपनी आस्था रखते हैं, लेकिन वह अपने विधायकों और मंत्रियों से खुश नहीं। ऐसी स्थिति में मतदाता पार्टी को चाहते हुए भी दूसरी ओर के अच्छे कैंडिडेट के पक्ष में खड़े होने की आशंका व्यक्त करते हैं। ऐसी किसी भी आशंका को खारिज करने के लिए भाजपा गुजरात मॉडल के तहत टिकट बंटवारे की योजना बनाए बैठी है। असल में खबर है कि इस बार बिहार भाजपा गुजरात की तरह अपने यहां भी मौजूदा कई मंत्रियों और विधायकों के टिकट काट सकती है। अगर ऐसा हुआ तो करीब 30 विधायक ऐसे हैं जिनका पत्ता कट सकता है। मिली जानकारी के अनुसार ऐसे विधायकों की एक सूची बना ली है, जिस पर मंथन जारी है। आपको बता दें कि एनडीए की नीतीश कुमार सरकार में इस समय भाजपा के पास 74 विधायक हैं, जिनमें 22 मंत्री हैं। पार्टी की ओर से करवाए गए आंतरिक सर्वे और कुछ अन्य एजेंसियों द्वारा करवाए गए सर्वे की रिपोर्ट को खंगालने पर यह बात सामने आई है कि कई सीटों पर इस बार स्थानीय विधायक के प्रति विरोध की लहर भी है। ऐसे में इस रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए भाजपा ऐसे विधायकों की जगह नए चेहरों को मौका देने पर विचार कर रही है। बिहार भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेता भी दबी जुबान में इस बात को मानते हैं कि बिहार में भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार से जनता काफी हद तक संतुष्ट है, लेकिन कुछ इलाकों में कुछ विधायकों और मंत्रियों को लेकर नाराजगी की बातें भी सामने आई हैं। ऐसे में मौजूदा विधायकों को लेकर मतदाताओं के इस रुख से भाजपा के वोट प्रतिशत में भी कमी आने की आशंका जताई गई है। भाजपा इस तरह की किसी स्थिति में नहीं आना चाहती जहां उसका रुतबा कम होता नजर आए, क्योंकि इसका सीधा असर केंद्र की मोदी सरकार पर भी पड़ता नजर आता है। असल में बिहार में भाजपा की स्थिति संतोषजनक है, लेकिन भाजपा अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने और एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए नई रणनीति बनाती नजर आ रही है। इन मुद्दों पर पिछले दिनों बिहार आए भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ मंथन किया। खबर है कि उम्मीदवारों के नामों को लेकर अंतिम रूप देने से पहले एक फॉर्मूले पर काम किया जा रहा है। पिछले दिनों भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में बिहार में भी गुजरात मॉडल अप्लाई करने को लेकर गंभीरता से विचार विमर्श हुआ है। आपको बता दें कि भाजपा ने 2022 में गुजरात चुनाव के दौरान उम्मीदवारों की सूची में बड़ा बदलाव किया था। भाजपा ने कई बड़े नेताओं के और कई बार चुनाव जीत चुके नेताओं को बदल दिया था, ताकि एंटी इनकम्बेंसी का सामना न करना पड़े। 7वीं बार गुजरात जीतने के लिए भाजपा ने पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया था। भाजपा ने अपने 108 मौजूदा विधायकों में से 45 का टिकट काट दिया था, जिनमें कई वरिष्ठ नेता और मंत्री शामिल थे। कुछ इसी प्लान को लेकर इस बार भाजपा बिहार चुनावों में उतर रही है। असल में भाजपा के पास इस रणनीति से अच्छे परिणाम सामने आए हैं। गुजरात के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अपने सांसदों को बदल दिया था। भाजपा को अपने इस फॉर्मूले से गुजरात के साथ छत्तीसगढ़ में भी अच्छे परिणाम मिले थे। अब अगर पार्टी के भीतर इस रणनीति को लेकर सामने आ रही प्रतिक्रियाओं की बात करें तो कुछ नेताओं का कहना है कि गुजरात मॉडल को यहां लागू करना थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन इस बात पर असहमति नहीं है कि बिहार में साफ छवि वाले नेताओं की जीत का दावा बढ़ रहा है। कुछ नेताओं का कहना है कि गुजरात और बिहार की स्थितियां विपरीत हैं। यहां भाजपा सरकार का एक हिस्सा है, पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार नहीं है, जैसा कि गुजरात में है। ऐसे में कुछ नेताओं का कहना है कि भाजपा का यह दाव उल्टा भी पड़ सकता है। इन नेताओं की बातों में कुछ दम इसलिए भी नजर आ रहा है क्योंकि जब भाजपा के कुछ ऐसे ही फॉर्मूले को कर्नाटक पर लागू किया गया था तो उन्हें नुकसान भी सहना पड़ा था। कर्नाटक में भाजपा ने जिन नेताओं का टिकट काटा उन्होंने वहां बगावत कर दी थी, जिसका खामियाजा भाजपा को उठाना पड़ा था। बहरहाल पिछले दिनों भाजपा के एक वरिष्ठ सांसद ने बिहार चुनावों को लेकर कहा कि अब भाजपा को नए नैरेटिव गढ़ने की जरूरत है। इसका एक अच्छा तरीका यह हो सकता है कि भाजपा युवा और बेदाग छवि वाले नेताओं को चुनाव मैदान में उतारे। भले ही चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर और अमित शाह की रणनीति के तहत लड़ा जाएगा, लेकिन स्थानीय बेदाग नेताओं का प्रतिनिधित्व बहुत मायने रखता है।
यह फैसला भाजपा को अच्छे परिणाम देने की आधारशिला बन सकता है। तो आप क्या सोचते हैं, बिहार में क्या भाजपा का गुजरात मॉडल काम करेगा? क्या कुछ विधायकों और मंत्रियों को इस बार बदल देगा? कहीं भाजपा में बगावत का कारण बन जाएगा? क्या सही में बिहार में एनडीए के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी जरूर करें। मुद्दा गर्म है में आज इतना ही। एक बार फिर ऐसे ही किसी नए मुद्दे के साथ आपके इस बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।